वो इतना आक्रामक हो गया था, जिसको पा गया 2 सेकंड उसके लिए काफ़ी था। उसका प्रहार केवल इंसान के गले पे होता था। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा गिरने लगी। बहुत सेफ्टी और सुरक्षा से जंजीर से बांधते थे, लेकिन उसके भौंकने की ताकत से लोगों में वो दहशत का माहौल बन गया था कि वो हमारे दरवाजे आना पसंद नहीं करते थे। हमारे पिताजी को ये एहसास करना पड़ गया कि हमें डॉग लवर से पहले ह्यूमंस लवर बनना पड़ेगा। आप बताइए, क्यों आप कुछ कुत्तों के लिए सबको बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हो? देखिए, हमारे घर में हमारे पिताजी बहुत बड़े डॉग लवर हैं। और आप? मैं इसलिए नहीं हूँ कि एक समय आया कि हमारे पिताजी को ये एहसास करना पड़ गया कि हमें डॉग लवर से पहले ह्यूमंस लवर बनना पड़ेगा। ये वाकया ये था कि हमारे परिवार में वो प्रजाति तो कुत्तों मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, पर मेरे हिसाब से वो डाबरमैन प्रजाति का कुत्ता था। काफ़ी कॉस्ट था उसको वियर करने में, उसको पालने में, उसका वैक्सीनेशन, उसका नहाना धोना, रख रखाव, खाना पीना। एक बार हमारे यहाँ एक मैरिज के लिए पूरे परिवार को निकल के जाना पड़ा और मेरी मौसी जी का लड़का घर के केयर टेकर के लिए ला के वहाँ रखा गया। और स्थिति ऐसी हो गई थी मैम कि आप ये समझ लीजिए कि वो हमारे रिश्तेदार थे, हमारे घर आके स्टे किए हुए थे, लेकिन आज 12 साल हो गया है, वो रिलेशन टूट चुका है। आप कह रहे कुत्तों की वजह से आपके रिश्ता 12 साल पुरानी घटना ये आपको बता रहा हूँ। और लास्ट में हमारे पिताजी उस कुत्ते को निकाल के जंजीर में बांध के हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे रेलवे स्टेशन है और हम खड़ी एक मालगाड़ी में, चूँकि वो इतना आक्रामक हो गया था, सिर्फ वो हमारे परिवार के लोगों को छोड़ के जिसको पा गया, डेफिनेटली 2 सेकंड उसके लिए काफ़ी था। उसका प्रहार केवल इंसान के गले पे होता था। कितने लोग अटैक किया उन्होंने सर? अब अगर मैं घटना आपको बताऊं तो कम से कम 25 लोग। मेरे दरवाजे पे कोई आता नहीं था, क्योंकि जहां उसको हम बहुत सेफ्टी और सुरक्षा से जंजीर से बांधते थे, लेकिन उसके भौंकने की ताकत से लोगों में वो दहशत का माहौल बन गया था कि वो हमारे दरवाजे आना पसंद नहीं करते थे। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा गिरने लगी और हम सोचते हैं, हमें लगता है जब हम लोग कई केस हो गए, कई बार पिताजी को हमारे थाने जाना पड़ा, उसके चक्कर में हमें कई बार समझौता को, मेडिसिन को लेके काफ़ी पैसे देने पड़े। एक टाइम आया कि पिताजी बोले नहीं। तो मेरे कहने का मतलब, मेरे देश में जितने कुत्ते हैं 13% आबादी के लोग उन कुत्तों को पाल रहे हैं, बाकी 87% आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। अब सरकार कहाँ काम करेगी? जो ऑलरेडी पालतू है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको सरकारी परियोजनाओं से कोई लाभ नहीं लेना है, क्योंकि आप सक्षम हैं। तो आप उन 13% की बात मत करिए जहां डॉग लवर सिमट जा रहे हैं। आपका मुद्दा 87% पे होना चाहिए।